नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम देखेंगे जीके टॉपिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण जीके टॉपिक्स जो आगामी सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले जीके टॉपिक्स का, जिसका नाम है पाबूजी राठौड़ से संबंधित साहित्य। एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया इनके लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। पाबूजीरी वेली मुकुंद सिंह के द्वारा लिखा गया। पाबूजीरी फड़े डॉक्टर महेंद्र भानावत के द्वारा लिखा गया। असली पाबू प्रकाश बंशीधर शर्मा इनके लेखक हैं। पाबूजीरा दुहा लगराज के द्वारा ये लिखा गया। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। वेरी इंपॉर्टेंट, तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट। आगामी सभी एग्जाम्स, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड हो, एलडीसी, वीडियो, पटवार, सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, समान रूप से उपयोगी। तो नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है प्रजामंडलों की स्थापना की। कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? एग्जाम में अक्सर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्थापना वर्ष 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में जोधपुर तथा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में बीकानेर व धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। साथियों, 1938 में शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली। वेरी इंपॉर्टेंट। शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। 1939 में सिरोही, कोटा, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसी के अंतर्गत देखते हैं 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1945 में प्रतापगढ़ तथा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट हमारा जो जीके टॉपिक्स है वह राजस्थान के जो प्रजामंडल से संबंधित। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? तो जयपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल है झालावाड़। तो साथियों, नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। आज का हमारा तीसरा जीके टॉपिक्स है राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। तो पहला इसमें भील बेरी जलप्रपात, बांडी के उद्गम स्थल के पास, फूलाद व जोजावर के बीच, पाली। तो भील बेरी जलप्रपात है पाली में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर है, चित्तौड़गढ़ में। मेनाल जलप्रपात, मेनाल नदी भीलवाड़ा। मेनाल नदी भीलवाड़ा। भीमलत मांगली नदी बूंदी। भीमलत जो जलप्रपात है, मांगली नदी बूंदी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। दीर जो जलप्रपात है मुकुंद नदी पर बनाया गया है, भरतपुर जिले में स्थित है। दमोह जलप्रपात है बाड़ी जो नदी है, बांडी नदी धौलपुर में, बाड़ी नदी धौलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। अरना झरना शुष्क जलप्रपात जो जोधपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बेरी गंगा झरना मंडोर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आज का चौथा जीके टॉपिक से लीलाएं। जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है रासलीला का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिवलाल कुमावत है, जो भरतपुर के हैं। रासलीला का प्रधान केंद्र फुलेरा जयपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट। रामलीला की बात कर लेते हैं। तो साथियों, रामलीला, तो रामलीला के लिए पूर्वी क्षेत्र प्रसिद्ध है, भगवान श्री राम से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार है रामलीला के हर गोविंद स्वामी व राम सुखदास स्वामी। मूकाभिनय पर आधारित रामलीला का केंद्र है बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू की जो रामलीला है वह मूक अभिनय पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। सनकादिक लीला कार्तिक मास में इस लीला का आयोजन है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। आश्विन मास में इस लीला का आयोजन है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देख लेते साथियों, गौर लीला। जो गौर लीला है वह गौर लीला गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया पर की जाती है। गौर लीला का मंचन गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो है जीके टॉपिक्स है माउंट आबू सिरोही में देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर। जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है कौन कौन से उनमें है?
5 मंदिरों का समूह। क्या है साथियों? 5 मंदिरों का समूह है। इसके अंतर्गत है आदिनाथ मंदिर। पहला आदिनाथ मंदिर भगवान ऋषभ देव के इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने प्रसिद्ध शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट आबू में जो सिरोही के देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। इनमें पहला मंदिर है आदिनाथ का मंदिर जो भगवान ऋषभ देव का है। इसका निर्माण है राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। इसके शिल्पकार हैं कीर्तिधर। नेक्स्ट है नेमिनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री तेजपाल व वास्तुपाल ने प्रसिद्ध शिल्पी शोभन देव के निर्देशन में करवाया था। इस मंदिर में लोण वसई मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पितलहर आदिश्वर मंदिर। चौथा है खरतरवसही मंदिर। 5वां महावीर स्वामी का मंदिर। तो साथियों नेक्स्ट हमारा जीके टॉपिक्स है राजस्थान के प्रसिद्ध इमारतों के शिल्पी या वास्तुकार। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। नंबर 2 पर आ जाता है विजय स्तंभ राव जेता। इसके पुत्र नापा पुंजा पोमा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मंडन के द्वारा। हवा महल का निर्माण है लालचंद उस्ता के द्वारा। चंद्र महल सिटी पैलेस विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा। अल्बर्ट हॉल है वह सर स्टीवनसन जैकब के द्वारा। विमलसाई आदिनाथ जैन मंदिर सिरोही कीर्तिधर व्यास के द्वारा। लोण वसई नेमिनाथ जैन मंदिर है शोभन देव के द्वारा इनका निर्माण किया गया। आदिनाथ ऋषभ देव जैन मंदिर पाली इसका निर्माता है देपाक है। 12 खंभों की जो छतरी है कंवर पृथ्वीराज की याद में धपन पाना के द्वारा। बठनेर का किला हनुमानगढ़ के या के द्वारा। जयगढ़ दुर्ग जयपुर का निर्माण है विद्याधर भट्टाचार्य, ये इनके शिल्पकार थे साथियों। ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी इनका शिल्पकार। इंडिया गेट का एडवर्ड लुटियंस है। नेक्स्ट हमारा जो जीके टॉपिक्स आज का साथियों अंतिम जीके टॉपिक्स है वह प्रमुख देवियाँ। राजस्थान के संदर्भ में छींक माता जयपुर में, छींच माता बांसवाड़ा में, हिचकी माता सरवाड़ अजमेर में, अंबिका माता जगत उदयपुर में, क्षेमकारी माता भीनमाल जालौर में, सुभद्रा माता भद्राजुण जालौर में, खुबड़ माता सिवाना बाड़मेर में, बाण माता उदयपुर सिसोदिया वंश की कुलदेवी, नागणेची माता नगाना गाँव बाड़मेर में, बिखड़ी माता उदयपुर में, सुंधा माता सुंधापुर जालौर में, घेवर माता राजसमंद में, चार भुजा देवी खमनोर राजसमंद में, पिपाड़ माता ओशिया जोधपुर में, आमज माता केलवाड़ा उदयपुर में, कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा में, जिलाड़ी माता बहरोड अलवर में, चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, हर्षित माता आबंदरी दौसा में, मनसा देवी चूरू में, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ लकवे के रोगियों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। बधाना माता कोटा में, भौल माता नागौर में, भौर माता छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, सीता माता बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में, हिंगलाज माता नारलाई जोधपुर में, त्रिपुरा सुंदरी तरताई माता त्रिपुरी महालक्ष्मी तलवाड़ा बांसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। उनटाला माता वल्लभ नगर उदयपुर में, भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में, मगरमंडी माता निमाज पाली में, विरात्रा माता बाड़मेर में, कुंडालिनी माता रासमी चित्तौड़गढ़ में, जमवाई माता जमारामगढ़ जयपुर में कछवा वंश की कुलदेवी हैं। नेक्स्ट है धूणी माता डबोक उदयपुर में, सैनी माता जोधपुर में, बिजासनी माता लालसोट दौसा में, सुगाली माता अहुआ पाली में, आसपुर माता आसपुर तहसील डूंगरपुर में, बड़ली माता चित्तौड़गढ़, छिपो का अकोला बेड़ नदी के किनारे, जोगणिया माता भीलवाड़ा में, लटियाल भवानी जोधपुर कल्ला समाज की कुलदेवी इन्हें खेजड़ एरी राय भवानी भी कहते हैं। खोड़िया देवी जैसलमेर में, सिमल माता बसंतगढ़ बाड़मेर में, अधर देवी अर्बुदा देवी माउंट आबू में, रानी भटियाणी जसोल बालोतरा में, नकटी माता जयपुर में, नकटी माता कहाँ जयपुर में, महामाई माता रेनवाल जयपुर में, ज्वाला माता जोबनर जयपुर में खंगारतों की कुलदेवी है। पोकरण वाली आसपुरा माता बिस्सा समाज की कुलदेवी है। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी है। तो साथियों ये थे आज के हमारे जीके टॉपिक्स। साथियों पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। वीडियो लेक्चर्स आपको यदि अच्छा लगा हो, इसके द्वारा थोड़ा सा भी यदि आपका ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी साथियों से सब्सक्राइब अवश्य करवाना है।
राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आर पार एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी, निःशुल्क कंटेंट आप तक पहुंचाया जाता है आर पार एजुकेशन के द्वारा। तो चैनल को सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। आज के इसलिए वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।